हे देवताओं, अब निर्भय हो जाओ। तुम्हारे शत्रु महिषासुर के पापों का घड़ा भरने वाला है। हे महिषासुर, सावधान, मैं आ रही हूं तेरे अभिमान को चूर चूर करने। तेरा जन्म घृणा से और प्रतिशोध की भावना से हुआ है। तेरा जन्म इस संसार के लिए अशुभ है। तुझे तो समाप्त होना ही चाहिए और मैं तुझे समाप्त करूंगी। सावधान महिषासुर, मैं आ रही हूं। इसलिए मैं तुझसे किसी प्रकार की मर्यादा की आशा नहीं करती। तू अपने स्वामी की आज्ञा से उसके काल के दर्शन करने आया है, तो जाकर अपने स्वामी से कह दे, उस अज्ञानी दैत्य को मैं संग्राम में समाप्त कर दूंगी। इस रोष और आत्मविश्वास के साथ तुम मेरे स्वामी महिषासुर को देखोगी तो कदाचित बात भी नहीं कर पाओगी। मूर्ख असुर, अपने स्वामी से कह दे कि शक्तिशाली होने का अर्थ अत्याचारी और अन्यायी होना नहीं होता। इस समय तुमसे वार्तालाप करने की मेरे स्वामी की आज्ञा नहीं है। इस समय अपने स्वामी को
केवल तुम्हारी सूचना देने जा रहा हूँ। जा, किंतु इतना स्मरण रहे, जिसे तुम लोगों ने अपना स्वामी बनाया है वो काल के पंजों के बीच फंसा हुआ है। इस समय उससे संबंध विच्छेद कर लो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। महामंत्री, आपने हम दानवों की कीर्ति को धूल में मिला दिया। आप एक स्त्री को यहाँ नहीं ला सके, एक स्त्री को। आप जैसी व्यक्ति असुर और दानवों का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। आप जैसा व्यक्ति मेरा महामंत्री नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। महाबली, महाबली क्षमा, क्षमा महाबली, महाबली क्षमा, क्षमा, क्षमा महाबली, महाबली क्षमा, क्षमा महाबली। कौन हो तुम? हम यमदूत हैं। आपने अपने महामंत्री का वध किया है और देह के नियमानुसार हम उसके प्राण लेने के लिए आए हैं। नहीं, तुम यमराज के दूत हो, तुम देवताओं में से हो। इसी कारण मैं तुम्हें एक असुर के प्राण छूने नहीं दूंगा। तुम जानते हो ना कि इस समय इंद्र मैं हूँ। क्या मेरी आज्ञा से सारे कार्य होते हैं? आप सत्य कह रहे हैं, किंतु जब तक यमपाश हमारे स्वामी यमराज के पास है तब तक हम यमदूतों से प्राण हरने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। यमराज कहाँ है? यमराज, यमराज! आपने बुलाया दानवराज? यमराज, तुम समस्त देवताओं की शक्ति और अधिकार मैंने छीन लिए थे, फिर तुम्हारा इतना अधिक साहस कैसे हुआ? आप सत्य कह रहे हैं। देवेंद्र के सिंहासन पर आप विराजमान है, किंतु यमपाश अब भी मेरे हाथों में है। मुझे ऐसा लगा कि ये अधिकार अभी भी मेरे पास ही है। तो फिर आज से मैं ये यमपाश तुमसे छीन रहा हूं। ये अधिकार भी आज से मेरा हुआ। आज से मैं जिसे चाहूंगा जीवन दूंगा और जिसे चाहूंगा मृत्यु।
चमत्कार हो गया। अब जीवन और मृत्यु का अधिकार हमारी मुट्ठी में बंद है। यमराज, तुम जाओ, जाओ। और महामंत्री, यमराज के हाथों से यमपाश छीनकर हम अति प्रसन्न हैं। इसी कारण हम तुम्हें क्षमा करते हैं। जाओ। दानव सम्राट, यह आपके विशाल हृदय की पहचान है। जाओ जाओ। उग्रास्य, दानववीर उग्रास्य, तुम उस स्त्री को मेरे समक्ष ले आओ। यदि वो आने में आनाकानी करे तो उसे बलपूर्वक उठा लाओ। जाओ। जो आज्ञा दानवेंद्र, मैं कुछ ही क्षणों में उस स्त्री को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। विनाश। हे भगवती परमेश्वरी, ये क्या अनर्थ हो रहा है? आपने जो विभाग मुझे दे रखा था और मृत्यु के कार्य का जो भाग देवादिदेव भगवान शंकर को सौंपा था, अब ये सभी कार्य महिषासुर ने स्वयं अपने हाथों में ले लिए हैं। नहीं महादेवी, महिषासुर ने यमराज के हाथों से केवल यमपाश छीना है, किंतु उसे इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं कि यदि वो इस यमपाश का दुरुपयोग करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाएगा। तो फिर उसके हाथों जिसका वध हुआ वो महामंत्री जीवित कैसे हो गया? इसका सटीक उत्तर तो आपको आदि प्रजापति ब्रह्मा जी दे सकते हैं। मेरे विचार से महामंत्री की मृत्यु महिषासुर के हाथों नहीं लिखी है, इसीलिए ये चमत्कार हुआ। इसी भ्रम में महिषासुर वास्तविकता से इतनी दूर चला गया जहां से उसे सत्य के दर्शन तब होंगे जब यम का पाश उसे स्वयं जकड़ लेगा। धन्यवाद भगवती परमेश्वरी, धन्यवाद। आपका ये भेद मेरी समझ में आ गया है। अब अपने स्वामी महिषासुर की इस यमपाश वाली उपलब्धि के कारण पूर्णतः निश्चिंत होकर दानव उग्रास्य रणचंडी भगवती दुर्गा के समक्ष आ रहा है। मेरे स्वामी का आदेश है, उठ और इसी समय मेरे साथ चल। तुझे उनके समक्ष प्रस्तुत होना है। तुम्हारे स्वामी का आदेश तुम्हारे लिए होगा, मेरे समक्ष तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अग्नि के समक्ष एक तिनका, जैसे तीव्र वायु के समक्ष एक सूखा पत्ता। वाचाल स्त्री, इस वाणी पे अंकुश दे। स्त्री समझकर तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तेरे केस पकड़कर घसीटता हुआ तुझे यहाँ से ले जाता। मुझे वाचाल कह रहा है, स्वयं तू क्या है? अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो चला जा। मेरा वैर तुझसे नहीं, तेरे स्वामी महिषासुर से है। तू यदि उसके साथ रहा तो तू भी काल का ग्रास बन जाएगा। तू चलती है कि नहीं? सैनिकों, बंदी बना लो स्त्री को और घसीटते हुए यहाँ से ले चलो।
कल अभी तक नहीं आया महामंत्री, क्यों नहीं आया? ये किस करते हैं? कौन है ये? क्या संभव है? कोई स्त्री इतनी वीर नहीं हो सकती जो इतने महान योद्धा का वध कर सके। और जब से यम का यमपाश मेरे पास है, इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। देखते क्या हो दानवीरों, एक स्त्री का इतना दुस्साहस ये युद्ध के इतिहास में कदाचित पहली बार हुआ है। जब किसी स्त्री ने एक मस्तक काट कर अपने शत्रु को चुनौती दी है, अपने शत्रु को। महाराज, यहाँ बैठकर